हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कि आपके लाइफ में अभी तक जो चल रहा था वो क्या था और अब बाकी जो होने वाला है वो कैसे होगा। तो इन कार्ड्स की प्रिडिक्शन से पता चलेगा कि आपकी लाइफ में अब आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपकी रीडिंग करती रहती हूँ, बट इस रीडिंग में कुछ अलग ये होने वाला है कि आपकी पास्ट की जो भी अब लाइफ चली थी, ठीक है, जैसे कुछ महीनों पहले कैसा चल रहा था, इस साल आपका कैसा गया है, क्या क्या आपने फेस करा है, वो हम इस रीडिंग में देखते हैं। और फिर आपके लिए हम फ्यूचर कार्ड्स देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप ये रीडिंग सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये फेज़ चीज़ें आपकी लाइफ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा। इस रीडिंग को सुनने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप फ्यूचर कार्ड्स भी देख सकते हैं और ये आपके साथ श्योरली एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। सो लेट्स शफल एंड सी कि आपके पास्ट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में पास्ट में। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। हम इन कार्ड्स को लगा लेते हैं और फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ ये चीज़, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, oh my god, 10 of Swords, 10 of Cups and 9 of Cups, okay, and Knight of Swords. Guys, आपके लाइफ में मुझे पास्ट में दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने किसी बहुत ही क्लोज़ रिश्ते को, किसी बहुत ही क्लोज़ फैमिली के ऐसे पर्सन को खोया है या ऐसे नज़दीकी रिश्ते को खोया है जो आपके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ब्रूटली आप लोगों का कुछ ऐसा लॉस हुआ है या फिर कोई एक्सीडेंट आप में से किसी ने फेस करा है, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा या फिर आप बहुत ज़्यादा ही अपने अपने में रहते थे, आप ना तो किसी से मिलना पसंद करते थे। ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एंड बहुत ज़्यादा अपने अंदर रहने वाली थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहते थे। आपको बहुत स्ट्रगल होता था अपनी बात बताना, अपनी बात करना और लोगों से उनकी बातें समझना। कहीं ना कहीं आपने खुद को एकदम ही क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन में रख दिया होगा। आप भले ही नई शुरुआत करो, हो सकता है आप लोगों के लव लाइफ में भी कोई भी बैलेंस नहीं चल रहा था अभी तक, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करते थे कि कोई आपको मैरिज दे, प्रपोजल दे, लेकिन इवेंचुअली आपके लाइफ में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती थी, ठीक है। आपको एक न्यू स्टार्ट मिलता था, फ्रेश स्टार्ट मिलता था एंड फिर आपको यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स मिल जाता था। मतलब टोटली आप लोगों के लिए हर्टफुल सिचुएशन आपको मिलती थी, पेनफुल एंडिंग्स मिलती थी। आप कहीं नई शुरुआत करते थे, किसी नए रिश्ते में शुरुआत करते थे और आपको मिलता था डिसअपॉइंटमेंट, कंटिन्यूस डिसअपॉइंटमेंट। किसी को आप सोचते थे कि ये मेरा इंसान है, ये मेरा पर्सन है जिसके साथ मुझे मैरिज मिलेगी, या फिर आपके ऑलरेडी अगर लाइफ में कोई पर्सन है, आपकी शादी हो चुकी है, तो एक अच्छा आप लोगों का रिश्ता नहीं चल रहा होगा सो फार, ठीक है। आपको डिसअपॉइंटमेंट या फिर एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा आपको देखनी पड़ रही होगी, झेलनी पड़ रही होगी। तो आपकी लाइफ में काफ़ी आइसोलेशन दिख रहा है मुझे पास्ट में। आप किसी से बात करना नहीं पसंद करते होंगे, बात भी करते होंगे तो डिसएग्रीमेंट्स हो जाते होंगे, फालतू का टेंशन क्रिएट होता होगा, या फिर क्लैश, ईगो क्लैशेस मिलते होंगे आपको। लोग ही ऐसे मिलते होंगे जहाँ पर आपको ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आपको फेस करने पड़ते होंगे, या फिर आपका ही उनसे ईगो क्लैश हो जाता होगा। ये आपकी फैमिली में भी हो सकता होगा आप लोगों की जो फैमिली है, या आपकी मदर फादर, आपकी हस्बैंड वाइफ, या फिर बच्चों से, या किसी के साथ भी, आपकी फ्रेंड्स के साथ भी आपको कभी भी एक सेफ़ अपॉर्चुनिटी, एक सेफ़ डिज़ायर, सेफ़ एनर्जीज़ नहीं मिली हैं जहाँ पर आप फुल्ली आप किसी को ट्रस्ट करके किसी से बात कर सको, ठीक है। आपको हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता है, हर जगह आपको डिप्लोमेट बन के चलना पड़ता है, क्योंकि आप अगर अपनी एनर्जीज़ में आते हैं, आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, आप अगर किसी को प्यार करते हैं, तो आपको मिलती है यहाँ पे स्ट्रगल, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। सो यहाँ पर यही एनर्जीज दिखा रही है कि हो सकता है कि आपकी अपनी लाइफ में आपने नई शुरुआत करने की कोशिश भी करी हो, बहुत बार करेज इकट्ठा करने की कोशिश करी हो, ठीक है,
इमोशंस दिखाने की कोशिश करी हो, या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको सुनता है अब, ठीक है, या फिर आपको सुनने की कोशिश कर रहा होगा, या आप किसी को एक स्टेबिलिटी देने का कोशिश करते होंगे कि मैं इसके साथ अच्छे से रहूँगी या रहूँगा तो ऑब्वियसली मेरे साथ अच्छे से रहेंगे, बट आपके साथ हो जाता है हमेशा हमेशा ऑपोजिट। ऑलराइट, एंड आपको हमेशा न्यू फीलिंग्स के बदले मिलता है यहाँ पर प्रॉब्लम, ठीक है, लॉस। आप में से किसी किसी को तो बेबी लॉस हुआ है, आप लोगों को किसी किसी को तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी मिली है कि जैसे स्ट्रगल्स मिले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी किसी ने लॉस मिला है, किसी को कहीं आइसोलेशन एनर्जीज मिली है, आपको मनी में प्रॉब्लम्स आई है। आप अगर कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, मनी में भी आप शुरुआत कर रहे हैं कि मैं ये इस चीज़ को ऐसे शुरुआत करूँ, तो आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिली है। ऐसा है, आपको जैसे होता है कि आप किसी से दिल की बात कर रहे हैं और आपको फिर उस इंसान से डीप हर्ट मिल रहा है, कुछ बात वो ऐसी बोल देते होंगे, ऐसा कर देते होंगे, आपको बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो जाता होगा कि यार ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो आपको हमेशा क्या होता होगा, आप कोशिश करते होंगे लेकिन आपको हमेशा हार मिल रही होगी, ठीक है। आप हमेशा ही एक नई शुरुआत करते हैं, अपने आप को बहुत करेजियस बना के रखते हैं। आपके कार्ड्स दिख रहे हैं कि आप देखो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा करेज इकट्ठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स से, ठीक है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतने मजबूत हैं आप लोग, करेज इतना ज़्यादा है आप लोगों के अंदर कि आप जितना मर्जी आपको सेटबैक मिल जाए, जितना मर्जी आपको लॉस फेस करना पड़े, कोई आपको समझे ना समझे, या फिर कंटिन्यूसली आपको इतना हर्ट मिला होता है, फिर भी आपके अंदर इतने करेज हैं कि आप फिर से खड़े हो जाते हैं, आप फिर से दूसरे के लिए करते हैं। अगर आपको फैमिली से डिसअपॉइंटमेंट है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप फिर अपनी फैमिली के लिए फिर कोशिश करते हो कि मैं करूं। अपने अंदर धीरे धीरे हीलिंग लाते हो, आप नेचुरली अपने अंदर हीलिंग लाते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है आप लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई होगी पास्ट में, मतलब एकदम ही जान पर बात आ गई होगी, अब हिल भी नहीं पा रहे होंगे, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेकिन अब आपको बोला, जैसे कहते हैं ना कि शनि एक कर्मा वाला आपका साल है, ये 8 नंबर आप लोगों को आप देखेंगे तो 8 आपका क्या होता है ना, जो इंसान ऑलरेडी लेज़ी है, कुछ कर नहीं पा रहा है, करेजेस नहीं है उसके अंदर, थोड़े थोड़े उसको कर्मास तो अपने इस समय फेस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर बहुत घमंड है पैसों को लेकर, तो उसको क्या होता है कि पैसों के प्रति भी उसको दिखाया जाएगा कि तू यार इस राह पे चल रहा था और तू किसको घमंड दिखा रहा था, तो उसको फाइनेंशियल लॉस दिखाएंगे। अगर आपको हेल्थ वाइज आप हो सकता है दूसरे की मजाक बना रहे हैं, किसी बुजुर्ग की मजाक बना रहे हैं, अगर नहीं भी बना रहे हैं तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपकी हेल्थ तक बात आ जाएगी और आपको वार्निंग दी जा रही है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, ठीक है। हो सकता है आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। ये साइंस हो सकता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई होगी पिछले दिनों, ठीक है। सो यहाँ पर आपके अंदर मुझे बहुत करेज दिखता है, आपके अंदर एक स्ट्रेटजी हो जाती है कि अगर मैं पॉजिटिव रहूँगा या रहूँगी तो मेरी लाइफ में भी चीज़ें ठीक होगी। आप अपसेट होते हो, परेशान होते हो, बट आप खुद को खींच कर ना एक पॉजिटिविटी की तरफ जानबूझ के लेकर जाते हो कि अब सब ठीक होगा, एवरीथिंग यू हैव प्लान्ड हैज़ वर्कड आउट, लाइफ एंड लव इज़ गुड। ऑलराइट, सो आपको लगता है कि अब हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं ये अब सही होगा, अब हम कैलकुलेटिव चलते हैं, अब सब सही होगा, ऐसे आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। एंड राइट नाउ जितना आपकी एनर्जीज में स्टॉपेजेस थी, बैगेजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, स्टॉपेज था, ये अब चीज़ें ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। अब आप काफ़ी फटाफट सोचते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपकी थिंकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई आपके इर्द गिर्द अगर होता भी है तो वो कुछ फालतू बोल नहीं सकता है, आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्गनेस है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपकी जो थिंकिंग, आपकी जो सोच है पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब आपको पता है किसी को कैसे जवाब देना है, किसी को कैसे डील करना है, यू नो एवरीथिंग। आपके अंदर मुझे इनोसेंस भी बहुत दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर इमोशंस भी बहुत भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप रूड हैं, या स्ट्रॉन्ग का मतलब रूड एंड टफ, कई लोग सोचते हैं कि रूड रहो, टफ रहो, स्ट्रॉन्ग है, नहीं। आप काफ़ी हम्बल हैं, स्पिरिचुअल है, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप जा रहे हैं सक्सेस की तरफ, आप हो रहे हैं एक्शन ओरिएंटेड, ब्रेवनेस आपके अंदर है और सच्चाई के साथ, ये नहीं कि गलत रास्ता लेना, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे एनर्जीज अभी करेंटली आपकी है या फिर पास्ट में आप लोगों ने ये सब फेस करा है। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करियर में क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, तो करियर में एंड आपकी लाइफ में मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस दिख रही है। यहाँ पर देखो कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए
9 ऑफ कप्स, जो बताता है कि आपकी जो विशेस थी, आपकी जो डिज़ायर्स थे, वो अब धीरे धीरे आपके शुरू हो रहे हैं। आपकी अब वो चीज़ें ख़त्म, जैसे आप समझो कि आपको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता है, तो अब हो सकता है। अब आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं, मैरिज हो सकती है, बेबी नहीं था, बेबी आ सकता है, ट्रू लव नहीं था, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, बट कुछ लोग तो अभी तक उस चीज़ में अवेयर नहीं हो पाए हैं कि यही मेरा पर्सन है। और काफ़ी लोग तो कनेक्ट हो चुके हैं किसी नए इंसान के साथ, और यही आपके डेस्टाइन्ड सोलमेट लग रहे हैं, इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर भी दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, नहीं इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो पुरानी या फिर एक्स का ही वेट करते जा रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है, नई बिगनिंग है, आपकी लाइफ में मनी है, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल वेल्थ। एंड यू नो, आपको हो सकता है कि फैमिली से, जैसे होती है ना इनहेरिटेंस, जैसे बाप दादा का पैसा, ये चीज़ें आपको भी प्राप्त हो सकती हैं। एंड आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डोनेशंस करोगे, आप लोगों की हेल्प तक करते हुए दिख रहे हो, इतना ज़्यादा मनी गेन है यहाँ पर। आप एक नए प्रोजेक्ट्स को, नए लवर को, नई ग्रोथ को आप अपनी लाइफ में देखोगे, ठीक है, ये आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए दूसरा, आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहा है कि आपके लाइफ में अब क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, इसके लिए मैं अपनी फेवरेट डेक ही लाई हूँ। देखते हैं कि आप अब नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या हो सकता है। 3 शफल्स करते हैं गाइस, उसमें जो भी कार्ड्स आएंगे आई विल रीड इट आउट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले नेक्स्ट अपनी लाइफ में। ओके, मनी, क्लेम दिस रीडिंग गाइस। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं। आई टोल्ड यू, क्वीन ऑफ वांड्स इज़ अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। आपके अंदर इमोशंस भी आते जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही टफ, रूड ऐसे इंसान बन चुके हैं, तो आप ध्यान रखना, आपके अंदर इमोशंस भी आ रहे हैं, आपके अंदर करेज भी आ रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आपके अंदर, मैंने बोला है ना, बैलेंस आ रहा है, आपकी तरफ लव आ रहा है, लव फीलिंग्स आ रही है। ओवरऑल सिचुएशन में आप एक कमिटमेंट जोन में जाएंगे, एक पैसे आएंगे, ठीक है। जिसके लाइफ में जो भी स्टॉपेजेस थी वो आपकी लाइफ में क्रिएट अप होने वाली है, मतलब आने वाली है। आपकी लाइफ में बस एक चीज़ आपको गाइडेंस ये है कि आपने ना किसी की भी सुननी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अब मैं किसी की सुनूं, बातों में आ जाऊं, तो मेरी लाइफ में आप एकदम चेंज हो जाते होंगे, आप दूसरे के नज़रिए से देखने लग जाते होंगे। नहीं, आप जो सोचते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको फॉलो करो। आपकी इंट्यूशंस, आपका करेज बहुत स्ट्रांग है, आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपको हो सकता है कि आप ओवरली इमोशनल हो जाते होंगे, इस चीज़ में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल सिचुएशन में मुझे आपकी लाइफ में प्यार आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी योर कार्ड्स। आप में से कुछ लोगों को देखो मनी गेन तो है ही, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे मनी गेन तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपके पास पैसा आ रहा है, या आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। अगर आप आदमी हैं और मैन हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो कोई फीमेल सपोर्ट आपको मिल सकता है इस समय। आपकी तरफ ऐसे पैसे आ सकते हैं, या फिर आपको एक फीमेल सपोर्ट, कोई महिला सपोर्ट, जैसे पत्नी का, माँ का, बहन का सपोर्ट आपको इस समय मिल सकता है, या आप कोई गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आपको फेमिनिन एनर्जीज की बहुत प्रे करना है, ठीक है। आपको इस समय, जैसे अगर आप हिंदू एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको हिंदू धर्म को, रिलीजन को, तो यहाँ पर अभी नवरात्रे गए हैं, तो आप हो सकता है कि माता के भक्त अगर आप हो, इन चीज़ को आप बहुत मानते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड गेन यहाँ पर है। आप अपने पैसों को मैंने आपको बताया था, आप डोनेशंस करना सीखोगे, तो आपकी एनर्जीज़ है, आप काफ़ी गरीबों की मदद करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। आपकी तरफ हर एस्पेक्ट में, हर चीज़ में आपकी तरफ ऑप्शंस खुल रहे हैं। देखो, ये मैंने खुद कार्ड्स तो निकाले रही हैं, आपके सामने शफल करा है और ये कार्ड्स निकाले हैं, एंड बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छे आप लोगों के लिए
कार्ड्स आए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो रहा है कि आप कोई नया वेंचर, नई अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप शुरू करो, खोलो। आपकी लाइफ में प्लानिंग्स आती हुई दिख रही है। आप एक टीम क्रिएट कर रहे हैं या कोलैबोरेशन कर सकते हैं किसी बड़े सेल्फ ऐसे ऐसे इंसान के साथ जो काफ़ी ऊंचे ओहदे में बैठे हुए हैं, अच्छे ओहदे में बैठे हुए हैं। तो आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी गिविंग एनर्जीज आपकी होती हुई दिख रही है। फैमिली सपोर्ट दिख रहा है, या फिर फैमिली में अगर आपको लगता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि काफ़ी गॉसिपिंग वाले होते हैं, आपको समझ नहीं सकते, बस बातें बनाने वाले हैं, तो आगे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आपको किसी के बोलने से भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। काफ़ी करेजियस आपकी एनर्जीज दिख रही है, या लोग खुद ही आपसे बात करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि भाई इनको कुछ समझाने का, इनको बोलने का फ़ायदा नहीं है। वो आपसे खुद ही आपको डोमिनेट करने की एनर्जीज में नहीं रहेंगे जैसे अभी तक अगर रहते होंगे। आप काफ़ी गिविंग एंड आपकी तरफ काफ़ी गिविंग एनर्जीज है। मैंने बताया है जैसे आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी बहुत केयर करते हैं। ये लव में भी हो सकता है कि ये आसपास ही है लेकिन आप इनको पहचान नहीं पा रहे हो, कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कंधा देंगे। अभी तक हो सकता है बहुत परेशान हो, लेकिन आप पे कभी कोई कंधा नहीं होता होगा कि रोने के लिए, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है या आपको ऐसी एनर्जीज मिलेगी जहाँ पर आप किसी से अपनी दिल की बात कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मनी एस्पेक्ट तो मेजरली दिख ही रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है जहाँ पर आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में बहुत पावर है। आप बहुत करेजियस इंसान हैं, स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हैं, पैसों का ग्रोथ है। आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअली हाई हो सकते हैं, या फिर आप लोग टेरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप इंडिविजुअली पैसों को गेन करेंगे। आपको किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करने के लिए तैयार है। तो आपकी तरफ अगर आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में है जहाँ पे पब्लिक है, तो पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक अटेंशन, पब्लिक लव आपको बहुत मिलने वाला है। ऐसी एनर्जीज आप लोगों के अभी दिख रही है, ठीक है। सो आपके लिए यही है गाइडेंस कि आपको इमोशनल एंड यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बैलेंस दिखाते हैं, ये इमोशंस दिखाते हैं। ओके, सो दैट्स द एनर्जीज गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।